एडियल टीवी में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी शहर के बीजेपी मध्यवर्ती कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी शहर अध्यक्ष हर्षल पाटिल द्वारा रखी गई, जिसमें बिजली बिल पर भारी छूट मिलने को लेकर पूरी डिटेल हर्षल पाटिल ने दी। और इनके साथ पश्चिम के आमदार महेश चौगले ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस खबर को। विलासराव देशमुख अभय योजना जो है, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार ने तभी जब लॉन्च की थी, तभी ये सिर्फ उसका जो बेनिफिट है, जो ऐसा अभी जो 110% कर्ज माफ़ी जो हुई, ये सिर्फ मुमरा और करवा के लिए हुई थी, और जबकि सरकार थी महाविकास आघाड़ी की। आज जो भिवंडी में जो मुद्दे उपस्थित किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी की जाइए कि मैंने किया है, जैसे हमारे पूर्व के आमदार हैं, वो बोल रहे कि ये मैंने किया है। मेरा ऐसा सवाल उनको है कि आपने जब अगर आपने ये जो अभी किया है, तो जब आप खुद सरकार में थे, अभी तो आप सरकार में नहीं हो, जब आप सरकार में थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार के एक घटक थे, तब जब ये उम्रा के लिए कंसेशन दिया गया, तब आप भिवंडी के लिए क्यों नहीं मांगे? तभी तो आप सरकार में, तभी मुद्दा उपस्थित करना था कि ये आप भिवंडी को भी लागू करो, क्योंकि आप भिवंडी पूर्व के यहाँ पे विधायक हो। तभी उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी जब हमारे माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी की सरकार आई, हमारे आमदार साहब महेश जी ने भी, वो मैंने जैसे बताया कि 5 अक्टूबर को उन्होंने भी एक पत्र दिया था कि जैसे आपने वहाँ पे लागू किया, वैसे आप यहाँ पे भी करो। और जब भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये मान्य करके यहाँ पे लागू की, तब आप श्रेय लेने लगे कि बोले मैंने बोला। आपने ज़रूर, मैं कहता हूँ, आपने वहाँ पे मुद्दा उपस्थित किया था, लेकिन सरकार किसकी थी और किसने किया, ये महत्वपूर्ण है। आपको पता था कि ये जो काम है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, और इसका फॉलो अप जो लिया, ये पूरे हमारे माननीय आमदार साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने लिया है भिवंडी वासियों के लिए, और उनके माध्यम से हुआ है। तो इसलिए जो काम खुद आपके माध्यम से हुआ है, उसका आप श्रेय लोगे तो बात अलग है, लेकिन जो काम दूसरे ने किया है, दूसरी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, उसका आप अगर श्रेय लोगे और लोगों के बोलोगे मैंने किया है, पूरे भिवंडी में बैनर लगाएंगे तो गलत है। डीपी जब इन्होंने पब्लिश किया, तब ये पूरे डीपी का हमने स्टडी किया। हम सिर्फ एक राजनीतिक दल है या राजनीतिक दल के कोई पदाधिकारी है इसलिए कुछ भी जाके बोले, ऐसा नहीं। हमने पूरा अभ्यास किया कि ये डीपी कैसी गलत है। जो बहुत से मुद्दे मैंने उपस्थित किए वहाँ पे, जो चाविंद्रा का मुद्दा था, डंपिंग ग्राउंड का, वो मुद्दा उपस्थित किया। बाद में दूसरा जो जैसे हाईवे जो आते हैं, मैंने कहा कि MMRD जो बना रही है हाईवे, वो 36 मीटर के बना रहे हैं, और शहर में आने वाले रास्ते आप 36 मीटर के बना रहे हैं, कुछ लॉजिक नहीं है। जहाँ पे आप डीपी नया रोड बना रहे हो, वहाँ पे इतनी बिल्डिंग है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जो तिलक मंदिर जो ऐतिहासिक वास्तु है, वो भी आप डिमोलिश करने के लिए निकले। बाद में हमारा जो नजराना टॉकीज है, जो टॉकीज है, वो भी आपने गायब किया। ऐसे अनेक मुद्दे आपने ये किए। काप तालाब दिखाया है, बड़ा तालाब दिखाया, अरे वहाँ पे तालाब है ही नहीं, वहाँ पे पूरा स्लम एरिया हो चुका है। यानी ये जो ऑफिस में बैठ के जो डीपी प्लान बनाया है, इसमें विकास बोलते हैं, विकास आराखड़ा इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट प्लान। ये डेवलपमेंट क्या है? इसमें ये डेवलपमेंट मुमकिन ही नहीं। इसलिए जो मुद्दे उपस्थित किए कि जो आपने डीपी प्लान रखा है और ऑब्जेक्शन कॉल किए है, ये पॉसिबल ही नहीं है लागू होने का। आप 20 साल में जो चीज़ कर नहीं पाए, जो चाविंद्रा में आपने जहाँ पे पार्क का जो रिजर्वेशन था, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड चालू किया, और अभी जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, उधर डंपिंग ग्राउंड डाल दिया। तो ऐसे जो उसमें फ्लॉज बोलते हैं इंग्लिश में, कि जो उसमें जो गलत जो चीज़ उन्होंने डाली है, इसका जो मुद्दा उपस्थित किया हमने। और अब हमारे आमदार साहब, हमारे संतोष जी, हम एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, जो सर्वपक्षीय भी हमने मुद्दा उठा रहे हैं कि आप एक मीटिंग कॉल करो ये भिवंडी के डीपी के बारे में, और मीटिंग कॉल करके हमारी सुनवाई आप लो, और तभी तक ये जो डीपी है उसको स्थगित करो आप।
क्योंकि अभी ये क्या करेंगे, अभी इन्होंने ऑब्जेक्शन मांगा है ना, ये फॉर्मेलिटी करके एक प्रोसीजर रहता है, ऑब्जेक्शन मंगाते हियरिंग लेते, ये सिर्फ हियरिंग लेके एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे, बुलाएंगे क्या कहना है आपका, ठीक है ये हो गया, ये फॉर्मेलिटी करने वाले। इसलिए हमारा अभी ये नेक्स्ट स्टेप ऐसा है कि हम लोग एक समय मांगा है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का इस बारे में चर्चा करने के लिए, और ये डीपी तुरंत आप स्टे करें, ये हम मांग करने जा रही है। और हमारी सुनवाई होने के बाद अगर आपको लगा कि ये गलत हुआ है तो इसको त्वरित आप रद्द करें, इसके लिए हमने बैठक ये करने के लिए पत्र दिया। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने वो टाइम पे लाई थी, लेकिन वो योजना सिर्फ लाई थी तो अपने यहाँ नहीं लाई। मुमरा में जो जितेंद्र आवाड़ था उनका ये था, उसके लिए उधर मुमरा कलवा में लाई थी, लेकिन तभी अपने इधर नहीं है, तभी किसको याद नहीं आई भिवंडी की। आज हमने, हमारी सरकार है, हमने जाके बोला है कि ऐसी ज़रूरत है, ये करना है, इतने दिनों से हम बोल रहे हैं, तभी ये योजना आज आई है। तो इसका श्रेय कोई और लेता है, श्रेय लेने को ये नहीं है, लेकिन काम हुआ या हमारी सरकार ने किया, हमको ये यानी अभिमान है। एग्जाम्पल देता हूँ, क्या मीनाताई ठाकरे काम शुरू है, काम 80% होने आया और उधर जाके बोलता है क्या काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो आता है बॉम्बे से, आता है, उसको इधर की मालूमात नहीं है, सिर्फ इधर के लोगों का सुनता है और कुछ भी बोलता है। और उसने क्या सोशल मीडिया पे डालना है, उसके फॉलोअर उसने बना के रखे, कमेंट देने के लिए बोगस आदमी रखे हैं, तो ये क्या बोगस काम करने का काम उसका है, डालने का और चुप बैठने का, कि लोग देखेंगे कल जाके बोलेंगे तो मैंने किया, तो ये काम है। और कुछ दिन पहले उसने बोला था, कोई आमदार बोलता नहीं, कुछ तो बोला था, क्या बोलने अभी बोलने लगा, तो मैं बोलता देखो हम बोलते नहीं है, लेकिन हम झूठ भी बोलते नहीं, किसके बारे में झूठ बोलते नहीं। अभी कोई हर बात, हर चीज़ अभी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी एक गुजारिश है, उसको जाके पूछो और लोगों को बताओ। आज आईजीएम में मैंने 10 करोड़ रुपया, मैं वो टाइम पे हमारी सरकार थी, 10-11 करोड़ रुपया हमने लाया था, तब मैं था, रुपेश मात्रे था, तब हमने लाया था। उसके बाद आज तक उसने 1 रुपया नहीं लाया। बातें कितनी बड़ी बड़ी की, बातें ऐसी की मैं क्या बनाऊंगा हॉस्पिटल में, क्या जुपिटर बनाऊंगा, क्या क्या बनाऊंगा, ऐसी बातें की, लेकिन कभी फंड आया क्या, आपने पूछा कभी? उल्टा आज ऐसा मैं जब जाके देखा कल, तो ऐसा लगा कि उधर आधे से ज्यादा दलाल भरे, तो अपन उनको कंट्रोल करना है कि ये कर रहे, लेकिन बात कैसी बड़ी बड़ी करते। एक बार बोले तो बस स्टैंड को मैंने 70 लाख रुपए दिया, 70 लाख रुपए बस स्टैंड। अरे मैं बस स्टैंड मेरे वार्ड में आता है, तू कैसा पैसा दे सकता है, आमदार निधि दिया बोलता है, और अर्जेंटली मैंने 12 लाख रुपए दिया और डाल दिया व्हाट्सएप पे। लेकिन मैंने पूछा, अरे मेरे को कैसा नहीं मालूम, मेरे वार्ड में मेरे क्षेत्र में पैसा आया और मेरे को नहीं मालूम, तो मैंने पूछा तो बोलते कोई 1 रुपया नहीं आया, और वो 12 लाख रुपए जो आया, वो 12 लाख रुपए हर साल मेंटेनेंस को आता है, जो टेबल टूटा, कुर्सी टूटा, उसके मेंटेनेंस के लिए आता। आदमी झूठ बोले तो कितना बोले, तो झूठ की भी एक सीमा रहती है ना। अभी तुमने कभी पूछा, ये तुमको मालूम है ना, कहाँ गया पैसा, आया तो कहाँ गया? आज आईजीएम हॉस्पिटल है, कितना पैसा लाया एक बार तो पूछो। नहीं, तुमको ढूंढना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कैसे आते हैं। सर स्कूल के बारे में बता रहे थे सर। स्कूल में 31 करोड़ रुपया स्कूल में आया, कहाँ गए 31 करोड़ रुपए? बोलने को क्या बोल के चला जाता है, आप भी उनकी वाहवाह करते हो, लेकिन आप उसका जवाब नहीं मानते। 31 करोड़ रुपए आया है? आज मैं पत्रकारों से पूछता हूं, 31 करोड़ रुपए आया? कितने स्कूल को आया? आईजीएम को पैसा आया क्या? बोलो ना, तुम बोलो अभी। सर शांति नगर की नहीं, मेरे को बोलो, ये सवाल आया क्या नहीं आया, स्कूल 31 करोड़ रुपए आया क्या नहीं बताओ। सर एक बात उसमें और भी है। नहीं, अभी जो मेरा सवाल तो पूछ, तुम पत्रकार, तो आप क्यों, हमसे ज्यादा मालूम आपको है, आप कोना कोना घूमते हो। नहीं, भिवंडी के जो पूरब में उन्होंने 5 करोड़ का बोला था, 5 करोड़ 31 करोड़ बोला था, अभी फिर भी आप सर वो स्कूल नंबर 62 की जो बात कर रहे थे, वहाँ पर शायद वो स्कूल को जो है जर्जर इमारत हो गई थी और पूरी तरह से तहस नहस करके उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है, वहाँ पर लाया गया है, इस तरह की जानकारी नहीं। 31 करोड़ लाया क्या? मैं बोला था कि 31 करोड़ मनपा के हर स्कूल को रिपेयर कर लाया, तो बोला था कि ये चीज बोला था क्या? हाँ तो बोलो, क्या नहीं तो बोलो, नहीं बोला बोलो। नहीं वो चीज, लेकिन अरे 31 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं सर, वही 31 करोड़ की शायद फंड से जो है रिपेयरिंग का काम चालू है पूरा। लेकिन 31 करोड़ हर स्कूल को लाया था, बोला एक स्कूल हुआ तो मेरे इधर भी 1-2 स्कूल हुए, मैंने किधर बहल नहीं किया। जो बोलता है ना, जितना है उतना बोलने का,
क्यों झूठ बोल के गुमराह करने का? अरे एक बताओ ना, तुम इधर बोलता है कि ये 70 लाख रुपया महीने लाया, कहाँ है आया बस स्टैंड को? अरे बस स्टैंड के लोगों को 3 बार टेंडर निकालो, बीओटी में देना है, इसके लिए वो टेंडर निकाल रहे हैं और 30 साल के लिए रुक गए उसके लिए। सर शांति नगर गायत्री नगर रोड नई बस्ती और जो जहाँ पर आरसीसी रोड के लिए कहा गया है, उन्होंने कई जगह पर उद्घाटन भी किया है मार्गदर्शन, उसके बारे में क्या करें? अरे उद्घाटन किया तो देखो कुछ फंड 1-2 रोड लाया होगा, लेकिन जो 52 रास्ते आए वो हमने लाए थे, उसमें भी उसने ये किया। आज मैं बोलता हूँ ये ब्रिज का ओपनिंग था, ब्रिज का ओपनिंग करने गए, अरे वो तो चूर के जुम्मा 15-10 दिन हुए तो मैंने ये किया। आईजीएम में अपन कहते हम फंड लाया था, वो हर मशीन का जो क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी रहे, सिटी स्कैन रहे, वो हम लाए और ये 10 दिन में उधर जाके ओपनिंग करने पार्टी लगाने गया। क्यों? तूने लाया था फंड, सिर्फ क्रेडिट लेना झूठा, तो ये अच्छी बात नहीं यार। लाना, विकास के लिए फंड लाना चाहिए, भिवंडी सुधरनी चाहिए, हम भी चाहते। आज हमने जो किया है ना, उसका तो बोलते 20% भी नहीं, कभी भी लगा उसको सामने 20% भी काम नहीं किया होगा उसने। आज मैंने बोलता 3 ब्रिज पास किए, मैंने 3 20 हो गए और 2 पास किए, सब रोड सीमेंट के 12 रोड पहले किए थे, फिर बाद में 2-3 रोड लाए, आज फिर एक रोड लाया, यानी अभी ओपनिंग किया मैंने 15-20 दिन पहले, धामनकर नाके से तक आनंदी के चौक तक, वो 23 करोड़ का रोड है। फिर 65 कोटी के रोड अभी पास आए। अरे हमने जितना फंड लाया ना उतना वो लोग भी नहीं लाया। लेकिन कैसा है, ये एक आदमी आता है ना, लोगों को गुमराह करता है, लोग गुमराह हो रहे हैं, ये झूठ के बाहर निकले। सर, विधान इतना झूठ बोलता है कि उसका हिसाब, अरे बोलने से काम नहीं होता, बोलने से बड़ी बड़ी बात होती। आज मैंने कम से कम ना 1000 कोटी के 2000 कोटी के रास्ते दिए, लेकिन पास नहीं हुए। मैंने दिया है पत्र देना और पास करना वो बात अलग है। पत्र मैं हर चीज का देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम कितनी जरूरत है। मैंने सीसीटीवी कैमरे को दिया है पूरा भिवंडी के लिए, वो कैमरा भी पूरा होता है, मैं बोला नहीं, लेकिन आपको मैंने वो 2 साल से उसके पीछे लगा हूँ। यानी कि सर भिवंडी सीसीटीवी कैमरा पास हो चुका है सर, वो हो चुका है, अभी इधर ये हो चुका है, लेकिन उसको आने को टाइम है। अभी 65 कोटी भी मेरे पास हुए, लेकिन मैं अभी तो किधर तुम्हारा जैसा बवाल कर रहा क्या, आएगा तब अपन बात करेंगे ना, आने को उसको टाइम लगता है। सर भिवंडी शहर के लिए, मतलब भिवंडी विधानसभा में कई सारे प्रश्न उन्होंने उपस्थित किए भिवंडी शहर के लिए, तो सर उसके बारे में क्या कहना है, जिस तरह से वो डंके की चोट पे बोलते हैं? मैं बोलता हूँ, मैंने भी बोला ना तुमको, मैंने 2-4 हज़ार लोग करोड़ के काम डाले हैं, लेकिन वो पास हुए क्या? ये बड़े बड़े बात वादे करके, बड़ी बड़ी बातें करके काम नहीं होता, पैसा आना चाहिए। तुम दिखाओ क्या है, सिर्फ बातें करना, जो बोलते ना मीठा पोपट है, वो पोपट ऐसी बातें करता है, दिखाता है, लेकिन काम कुछ नहीं जगह पे, सिर्फ डाल देने का, ये करना, मैं वो किया, ये क्या, बोलने में होशियार होने से नहीं, पब्लिक को काम मांगता है। काम किधर है? काम तो बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, तो बताओ ना। मैं बोलता हूँ ना 20-25% भी उसने फंड नहीं लाया। अच्छा, ये पीडी का